फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए प्रश्नावली 3.3 के बाकी बचे हुए तीसरे सवाल के जो पार्ट्स थे उनको लेकर आए हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने यूट्यूब से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि प्रश्न 3 के जितने भी भाग हैं वो सभी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएं, जो कि प्रतिस्थापन विधि से आज हम आपके लिए हल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहले प्रश्न में लिखा है, तीसरे सवाल का पहला भाग जो है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमें दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका अंतर 26 बताया हुआ है और यह कहा हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना अधिक है, यानी 3 गुनी है। तो उन्हें हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो संख्याएं हैं, लिख देंगे, मान लीजिए पहली संख्या, जो दोनों संख्याएं हैं उनको एक एक करके हम मान लेंगे। पहली संख्या हम मान लेते हैं x तथा जो दूसरी संख्या है हमारी उसको हम मान लेते हैं y। अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें, प्रश्नानुसार मैंने लिख दिया है। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि दोनों का अंतर, अंतर मतलब दोनों को माइनस कर देंगे तो अंतर निकाल देंगे। देखिए x माइनस वाई बराबर 26, ये दोनों का अंतर हमें दिया हुआ है। और एक और दूसरी जो शर्त दी हुई है वो ये कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब x को आप लिख लें अगर तो 3y लिख सकते हैं कि x जो है वो y से 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए ये x का मान आ गया हमारे पास। प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है हम x का मान जो होता है वो एक समीकरण में से निकालते हैं और दूसरे समीकरण में उसकी जगह रख देते हैं। तो x का मान देखिए मैं यहां पर रख रहा हूं इस समीकरण के अंदर। यहां पर x का मान क्या था, 3y, तो हम इस x की जगह पे 3y लिखेंगे। ये माइनस का y ऐसे ही रहेगा और बराबर में क्या है 26। तो 3y में से एक y चला गया, 2y बराबर 26 और y बराबर बच गया है 26/2। इसको काट देंगे, 13 के पहाड़े पे 13 दूना 26। तो y का मान जो आ गया है वो 13 आ गया है, यानी दोनों संख्याओं में से एक संख्या का मान 13 आ गया है। अब दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या बताने के लिए जो ये y बराबर 13 आया है, इसको जो हमने पहली समीकरण लिखी थी पहले, x बराबर 3y, इसमें रख देंगे। तो y के स्थान पर आपने अब 13 रख देना है। देखिए हमने y के स्थान पे 13 लिख दिया है, तो ये 13 गुना 3, 13 3 39, तो ये पहली संख्या आ गई। तो देखिए x और y दोनों संख्याएं हमने ज्ञात कर दी हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए अब हम तीसरे प्रश्न का ही दूसरा भाग आपके लिए हल कर रहे हैं। दूसरे भाग में लिखा है, दो संपूरक कोणों के, दो संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। हमें बताया हुआ है कि दो संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन कोणों का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो क्या दिया है, संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन कोणों का योग, मैं लिख रहा हूं, जिन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रश्न को हल करने में। हमें दो कोण ज्ञात करना है, मतलब एक बड़ा एक छोटा है। तो मान लीजिए, हम मान लेते हैं, मान लीजिए बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है उसको हम x मान लेते हैं और जो छोटा कोण है, और जो छोटा कोण है उसका मान हम y ले लेते हैं। ठीक है, हमें यह बताया हुआ है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण जो है ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर y जमा 18, ये समीकरण 1 आ गया। और हमें स्टेटमेंट में ये बताया हुआ है कि जो दोनों कोण में x और y लिए थे ये दोनों संपूरक कोण है, और संपूरक कोण में हमने आपको भी बताया कि योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी x और y का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारी समीकरण 2 बन गई। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो जो समीकरण 1 में हमारे पास x का मान आया था, ये x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे यहां। तो x के स्थान पर मुझे अब y जमा 18 लिखना है, जमा y बराबर 180। तो y जमा y बन जाएगा 2y बराबर 180। ये प्लस का 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 18, तो 2y बराबर बचेगा 162। तो y बराबर 162/2। आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2,
तो y बराबर 81 डिग्री आ गया, यानी ये हमारा जो था छोटा कोण y का मान आ गया। अब बड़ा कोण ज्ञात करना है, तो y का मान हमारे पास कितना आया 81 डिग्री, और x का मान कितना था समीकरण 1 से y जमा 18। ये y का मान 81 डिग्री हम यहां रख देंगे, तो 81 जमा 18 कितना हो गया 8 और 1 9, 8 और 1 9 99 डिग्री, यानी x बराबर 99 डिग्री। तो ये बड़ा कोण आ गया 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। देखिए तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग हल कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे हैं। यानी दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है बल्ले और एक है गेंद। तो हमें प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, मान लीजिए एक गेंद एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपए, और इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपए। अब बल्ले कितने हैं 7 बल्ले, जमा गेंदे कितनी है 6 गेंदे, कुल मूल्य कितना आया था 3800 रुपए। अब देखिए बल्ले को हमने लिखा था x रुपए, तो यानी 7x, गेंद को हमने लिखा था y रुपए यानी 6y बराबर 3800 रुपए। ये देखिए समीकरण 1 बन गया हमारा। आगे इसके बाद दूसरी, उसने कुछ समय बाद क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। तो आप लिख सकते हैं 3 बल्ले थे और जमा 5 गेंदें थी, और उनका मूल्य कितना था उसने दिया 1750 रुपए। देखिए अब 3 बल्ले को हमने x लिया था मूल्य 3x, जमा 5 गेंद का मूल्य y लिया था, तो 5y बराबर 1750। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। अब प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, x का मान निकाल के समीकरण दूसरी समीकरण में रखना होता है। तो यहां से देखिए हम x का मान निकाल रहे हैं, 3x बराबर 1750, ये जो 5y है ये उधर जाके माइनस का बन जाएगा -5y, और x बराबर 1750 माइनस 5y, ये वाला 3 इस सारे के बटे में आ जाएगा /3। तो ये देखिए x का मान निकल गया हमारे पास 1750 माइनस 5y/3। ये x का मान जो है अब हमें समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में फिर से लिख लेता हूं, यहां पर 7x जमा 6y बराबर 3800 था। तो x का मान हम रख रहे हैं 1750 माइनस 5y/3 जमा 6y बराबर 3800 रुपए। अब देखिए ब्रैकेट खोलनी है, तो क्या होगा, ये जो 7 है ये दोनों संख्याओं से गुणा होगा अंदर। तो 7 को 1750 से गुणा करेंगे पहले, आप देखिए क्या आएगा, 7 0 0, 7 5 35, 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल 5, 7 1 7 और 5 12, 12250 माइनस 35y/3 जमा 6y/1 लिख लेते हैं बराबर में 3800 रुपये। अब देखिए लघुत्तम निकाल लेते हैं इन दोनों का, एलसीएम 3 आएगा, तो ये तो सेम रहेगा 12250 माइनस 35y जमा ये 3 गुना 6 गुना हो जाएंगे, 6 3 18y बराबर 3800। अब देखिए ये आ गया 12250 माइनस 35y जमा 18y, माइनस का 17y आ जाएगा /3 बराबर में ये रह गया 3800। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, आर पार गुना कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हैं। क्या आएगा 12250 माइनस 17y बराबर, अब 3800 को 3 से गुना करना है, 0 0 देखिए 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 और 2 11, 11400 आ गया। अब क्या करेंगे 12250, ये जो 11400 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा 11400 बराबर 17y। इन दोनों को घटा कर देंगे, 12250 माइनस 11400 850 आएगा 17y। तो y का मान आ गया 850/17, ये कट जाएगा 17 के 17 17 5 85 0। तो y का मान 50 रुपये आ गया, यानी गेंद का जो मूल्य है, गेंद का जो मूल्य है वो हमारे पास 50 रुपये आ गया। ये जो y का मान है ये हमने अब यहां रखना है, x बराबर जो हमने लिखा था 1750 माइनस 5y/3 में, यहां इस y के स्थान पर अब हमने y का मान रखना है। और y का मान कितना आया था हमारे पास, y का मान आया था 50, ये 50 हम यहां रख देंगे। देखिए क्या आएगा
1750 माइनस 5 गुना 50 बटे में 3। सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखिए 1750 माइनस 50 गुना 5 कितना होगा 250 बटे में 3। और 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो 1500 बटे में 3। ये काट देंगे, 3 पंजे 15, 500, तो ये 500 रुपये आ गए। यानी जो x था हमारा 500 रुपये आया। 500 रुपये क्या था, वो एक बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ले का जो मूल्य था वो कितना आ गया आपके पास अब 500 रुपये। देखिए तीसरे प्रश्न का जो चौथा भाग है उसमें लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के रूप में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि उसमें दो तरह का भाड़ा जोड़ा जाता है। एक तो नियत भाड़ा, मतलब एक तो फिक्स है उसका किराया, और दूसरा जो चीज उसमें जोड़ी गई वो है प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा, यानी कितने किलोमीटर चली उसके लिए अलग से पैसे लिए जाते हैं, और एक फिक्स भाड़ा भी लिया जाता है, इतने पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो हमें कहा गया भी पहले 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपये देना पड़ता है। तो किराए के लिए हम क्या करेंगे, दो चीजें हैं कि एक तो फिक्स किराया है जो हमें देना ही देना है, जिसको नियत भाड़ा कहा गया, और दूसरा प्रति किलोमीटर भाड़ा है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा और जो नियत भाड़ा यानी जो किराया वो हम मान लेंगे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए, लिखेंगे मान लीजिए नियत भाड़ा यानी कि जो फिक्स है ये तो हमें देना ही देना है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं या 10 किलोमीटर जाएं, उसको मान लेते हैं हम x रुपए। और जो दूसरी चीज थी वो थी प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो भी मान लेते हैं, वो y रुपए है। वो यानी जितने किलोमीटर जाएंगे उतने किलोमीटर के हिसाब से आपको देने हैं पैसे। 10 किलोमीटर दूर जाना है पहले केस में। 10 किलोमीटर का मतलब है भी आपको पहले तो x तो देना ही देना है, जमा 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर के हिसाब से y रुपए के हैं, तो 10 किलोमीटर के 10 y हो जाएंगे, और इसके टोटल बनते हैं दोनों जोड़ के 105 रुपए। ये समीकरण एक आ गई। दूसरे केस में उसने कहा कि अगर 15 किलोमीटर जाना हो, तो 15 किलोमीटर जाना हो तब भी x तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो फिक्स किराया है, और 1 किलोमीटर के y रुपए हैं तो 15 किलोमीटर के 15 y बन जाएंगे, और ये 15 किलोमीटर का टोटल किराया कितना कह रहा है वो 155 रुपए हमें देना पड़ रहा है। तो देखिए दो समीकरण आ गए हमारे पास। इन दोनों को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि के अनुसार हम यहां से देखिए x का मान निकाल लेते हैं। ये जो प्लस का 10y है ये उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस 10y आ गया। ठीक है, ये x का मान अब हम इस समीकरण 2 में रख देंगे। तो x के स्थान पर देखिए मैं लिख रहा हूं 105 माइनस 10y जमा 15y बराबर 155। थोड़ा सा हल करेंगे। 155 माइनस, देखिए प्लस का 15 और माइनस का 10 कितना आएगा, प्लस 5y बराबर में 155। तो 5y बराबर 155, और ये 105 जो है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 105। तो आपके पास बचेगा 5y। 155 में से 105 चले गए, कितना बचा 50। तो यानी y का मान आ गया 50 बटे 5, काट देंगे आप इसको 10, तो यानी y बराबर 10। यानी जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है जो हमने मान लिया था शुरू में कि प्रति किलोमीटर भाड़ा y है वो 10 रुपये है। अब क्या करना है, ये जो y का मान निकला है इसको हम यहां रखेंगे x के मान में, जो हमने लिखा था x 105 माइनस 10y। यहां y के स्थान पर अब मुझे ये 10 लिखना है। तो देखिए लिख रहे हैं 105 माइनस 10, और y के स्थान पर मैंने 10 लिखना है क्योंकि y का मान 10 रुपये आया था। तो 105 माइनस 10 गुना 10 100, तो x बराबर 5। यानी जो नियत भाड़ा था, जो फिक्स किराया था कि ये तो देना ही देना है आपको, वो हमारा 5 रुपये आया। अब देखिए जो दूसरा भाग है इस प्रश्न का कि यदि 25 किलोमीटर जाना हो, यदि 25 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी है तो कितना किराया देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भी देखिए जो फिक्स किराया है वो तो देना ही पड़ेगा, यानी कि x जमा, और 1 किलोमीटर का y था तो 25 किलोमीटर का 25y हो गया। ये किराया अब हमें देना है 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। तो इसमें x का मान रख देंगे हम 5 जमा 25, और y का मान रख देंगे 10। तो हल करने पे आएगा 5 जमा 25 गुना 10 250, और 250 जमा 5 255 रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए। देखिए तीसरे प्रश्न का 5वां भाग कर रहे हैं। भिन्न के रूप में दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है, और अगर 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न के रूप में प्रश्न है, आपको पता है भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक अंश होता है और एक हर।
तो अंश और हर हम दोनों मान लेते हैं, लिख देंगे। मान लीजिए भिन्न का अंश, अंश जो है मैं उसको x मान लेता हूं और जो हर है उसको y। तो भिन्न क्या बनेगी? भिन्न आपको पता है अंश बटे हर होती है, अंश ऊपर लिखा जाता है, हर नीचे, x बटा y बन गई भिन्न प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि ये अंश और ये हर दोनों में 2 जोड़ दें हम, तो 2 जोड़ देते। देखिए अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, क्या बन गया? 9/11 बन गया। 9/11 बन गया। इसको हल कर लेते हैं, आर पार गुना कर दीजिए, आप क्या आएगा? 11 ब्रैकेट x जमा 2 बराबर 9 और ब्रैकेट y जमा 2। ये ब्रैकेट खोल देंगे आप, क्या आएगा? देखिए 11x जमा 22 बराबर 9y जमा 9 दूनी 18। तो ये आएगा 11x, ये प्लस का 9y इधर आके माइनस का 9y बन जाएगा, और 18 माइनस y 22, 11x माइनस 9y, और 18 में से 22 गए 4 यानी -4। तो ये आपके पास समीकरण 1 आ गया। इस समीकरण 1 में से हम x का मान भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें रखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि में। तो ये जो -9y है ये इधर आके प्लस का 9y बन जाएगा, 9y माइनस 4। तो x का मान आ गया, देखिए 9y माइनस 4/11, ये x का मान आ गया। अब बात करते हैं दूसरी प्रश्न की तरफ, दूसरी शर्त की तरफ। उसमें कहा गया कि जो भिन्न का जो अंश और हर था, इन दोनों में हम 3 जोड़ दें। तो 3 जोड़ दीजिए आप, देखिए अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, कितना आया? वो कहता है 5/6 आएगा। तो पहले की तरह इसे भी आर पार गुना कर दीजिए, क्या आएगा? देखिए 6 गुना ब्रैकेट x जमा 3 बराबर 5 गुना ब्रैकेट y जमा 3। ब्रैकेट खोल दीजिए, 6x जमा 18 बराबर 5y जमा 15। तो ये आ गया 6x, ये प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5y 15, और ये प्लस का 18 इधर जाके माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 गई माइनस का 3, ये समीकरण 2 आ गई। इस समीकरण 2 में x का मान था हमारे पास, ये हमने निकाला था पहले, ये यहां रख देंगे हम। x के स्थान पे लिख रहे हैं 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर -3। अब देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो संख्या 6 लिखी है मैंने बाहर, ये अंश में 2 रकम लिखी है, 9y माइनस 4, इन दोनों से गुना होगी। कैसे होगी? 6 × 54 54y माइनस 6 चौका 24/11 माइनस 5y बटा 1 बराबर -3। अब देखिए इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए आप, एलसीएम 11 आएगा। तो ऊपर बचेगा 54y माइनस 24 माइनस 11 को 5 से गुना करेंगे तो 11 पंजे 55y बराबर -3। तो देखिए ये प्लस का 54y है, ये माइनस का 55y है, तो -1y रह जाएगा, -24/11 -3/1। आर पार गुना कर देंगे इसकी, क्या आएगा? देखिए आर पार गुना करने पर आएगा -1y माइनस 24 बराबर -33। तो -1y बराबर -33, ये जो माइनस का 24 लिखा है ये इधर आके प्लस का 24 बना देंगे आप। तो -y बराबर माइनस कितना बचेगा? 9। तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 9 आ गया, यानी जो भिन्न का हर था वो 9 आ गया। अब ये जो y का मान है 9, ये हम यहां रख देंगे x के मान में, 9y माइनस 4/11 में y के स्थान पर 9 लिखना है। देखिए लिख दिया मैंने, और 9 को 9 से गुना करेंगे, 9 में 81 माइनस 4/11, और 81 में से 4 गए 77/11, काट देंगे, 11 7 77, 7 के पहाड़े में चला गया। तो x बराबर कितना आ गया? 7। तो x हमारा था अंश 7 और हर हमारा था y 9। तो भिन्न क्या बनेगी? 7/9। देखिए तीसरे प्रश्न का छठा भाग, अंतिम भाग है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जैकब की जो आयु है 5 साल बाद वो उसके पुत्र से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले भी वो कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी। हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु तो हम मान लेते हैं, पहले हमने मान लिया है जैकब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। ठीक है,
अब 5 वर्ष अगर मैं बाद की बात करूं, 5 वर्ष बाद जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, तो 5 वर्ष बाद अगर आज जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी होगी, उसकी आयु में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है उसमें 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, यानी जो वो पहले आज x है वो x जमा 5 वर्ष हो जाएगी। और उसके पुत्र की जो आयु है 5 वर्ष बाद उसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो वो जो आज y वर्ष है उसमें भी वो 5 साल बाद y जमा 5 वर्ष हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार जो शर्त दी हुई है हमें, वो ये कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, यानी x जमा 5 जो है वो 3 गुना होगा y जमा 5 का। तो देखिए ये हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x जमा 5, ये ब्रैकेट खोलते ही तो 3 जो है y से गुना होगा, पहले 3y, फिर 3 5 से गुना होगा, 3 गुना 5 15। तो ये आ जाएगा x बराबर, इस जमा 5 को उधर ले जाइए आप, 3y जमा 15 माइनस 5। यहां से देखिए अब x का मान निकल आया हमारे पास, 3y जमा 15 में से 5 गए 10। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि के लिए हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक मान निकाल लिया हमने x, उसको दूसरे समीकरण में हम रखेंगे। दूसरा समीकरण कैसे आएगा, दूसरे समीकरण में हमें कहा गया 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, अगर आज जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी थी, उसकी आयु में से 5 साल कम कर दो, x माइनस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु में से भी 5 वर्ष कम कर दो, यानी y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार तो कहा गया कि जैकब की आयु 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी अपने पुत्र की आयु से। अब देखिए ब्रैकेट खोल दीजिए आप, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 गुना 5 35। तो देखिए माइनस जो प्लस का 7y है इधर आके माइनस का 7y बन जाएगा, माइनस 35, और जो ये माइनस का 5 है उधर जाके प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। यहां पर हम x का मान रख देंगे। x का मान हमने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, यहां लिख देता हूं, देखिए फिर से 3y जमा 10। ये x का मान यहां रख देंगे 3y जमा 10, बाकी ये सेम रहेगा, माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो क्या हुआ देखिए, 3y प्लस का और माइनस 7y, यानी कि माइनस 4y आ गया, माइनस 30 हो जाए, प्लस का 10 है, ये अगर इधर ले जाएं तो माइनस का 10 बन जाता है। तो माइनस 4y बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कट गया और y बराबर 40/4, यानी ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दाएं 40, तो यानी y जो है वो 10 आ गया। y क्या था हमारे पास, हमने माना था, y हमने माना था उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष आ गई। अब हमें क्या करना था, हमने तो दोनों की निकालनी थी, पुत्र की तो हमने निकाल दी 10 वर्ष, अब जैकब की भी निकालनी है। अब जैकब की 10 वर्ष आयु कैसे निकलेगी, जो y का मान निकला है इसको हम यहां रखेंगे, x बराबर 3y जमा 10 के अंदर, y के स्थान पर आपने 10 लिख देना है। तो क्या आएगा देखिए, x बराबर 3 गुना 10 30 जमा 10, यानी x बराबर 40। और x क्या था, x हमने लिखा था जैकब की वर्तमान आयु। तो जो जैकब की वर्तमान आयु हमारे पास आ गई है, जैकब की वर्तमान आयु वो आ गई है 40 वर्ष। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने प्रश्नावली 3.3 पूरी कर ली है। ये तीसरे सवाल के जो 6 भाग थे इनको आपने ध्यान से समझना है और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना है, ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि से सभी प्रश्नों के हल अच्छे तरीके से करने आ जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सभी के सभी जो है वो स्टेटमेंट वाले सम हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। वैदिक गुरुज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने YouTube से अभी तक वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैदिक गुरुज का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि पिछला भी वीडियो जो आपने मिस कर दिया वो भी आपको मिल जाए और जो नए आने वाले वीडियो हैं वो भी सबसे पहले आपको मिलें।
आप वैदिक गुरुज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। वैदिक गुरुज बहुत जल्द फिर मिलेंगे आपको 3.4 प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।